अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से नेवटेक के फ्री कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अदन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुजरात में जो कि 6 कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपने बैचलर कंप्लीट किया हुआ है, ये पर्टिकुलर आपकी जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में जो है वो बैचलर कंप्लीट किया हुआ है देन फिर ही आप इन कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो चलें हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से नेवटेक में अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स पोर्टल पे जो है वो साइन इन करने के लिए आपने nsis.navtech.government.pk/sign in जो है वो टाइप करना है किसी भी सर्च इंजन पे। आपको ये स्क्रीन सामने जो है वो शो हो जाएगी जिसमें आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड, अगर तो आपका सब पहले से ही आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है। अगर आपकी पहले से आईडी नहीं मौजूद, आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं, तो आपने कैंडिडेट बराए दाखिला पे क्लिक करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो आपने CNIC का जो आपका फुल नेम जो उसके ऊपर लिखा है वो आपने फुल नेम यहाँ पर लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है, इसके बाद अपनी ईमेल लिखनी है और अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास सिम है वो यहाँ पर आप ऐड करें और अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके साथ आपने जो आपका CNIC नंबर होगा वही आपका यूज़र नेम भी होगा और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। इसके साथ ही नीचे वो आपको क्राइटेरिया बता रहा है कि उसके मुताबिक आपने अपना जो है वो पासवर्ड सेट करना है। इसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट का, आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास OTP आएगा, आपने वो OTP टाइप करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने साइन इन पे आना है और अपना यहाँ पर जो आपने आपका CNIC नंबर है आपने वो यहाँ पे यूज़र नेम की जगह लिखना है और नीचे आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड लिखने के बाद आपने साइन इन पे प्रेस कर देना है। स्टूडेंट्स पोर्टल पे साइन इन करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है जिसमें आपने उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका फुल नेम, फादर नेम, इसके बाद जेंडर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और ये इन्फॉर्मेशन अपनी ईमेल, इसके अलावा आप जिस ज़िला से हैं जो आपका डोमिसाइल, इसके अलावा यहाँ पोस्टल कोड जो आपका होगा यानी पोस्टल आपका एड्रेस है, आपका पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो अगर आप कोई ज़कात के अहल हैं, आप हाफिज़ कुरान हैं, तो अगर आपका कोई भी इसमें से आप टैग करना चाहते हैं तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो टिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो अपनी पिक्चर, अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है और अपने CNIC की फ्रंट साइड की एक पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। यहाँ पर आपने देख लेना है कि आपके जो पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर है, ये इवन आपका जो शनाख्ती कार्ड है उसकी जो पिक्चर है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 200 KB से ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी, तो वो यहाँ पर आपने जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स देनी है। आपकी तालीमी काबिलियत जो है वो आपने मैट्रिक की है, इंटरमीडिएट है या ठीक है आपने कोई बैचलर डिग्री की है तो आप यहाँ पर उसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने जहाँ से भी वो की है, जिसमें भी आपने कंप्यूटर साइंस में की है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, इवन आपने जिस अदारे में की है, कितने % आपके नंबर थे और यहाँ पर आप साथ लिखेंगे कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने इसके बाद भी कोई जो है वो बैचलर किया था इंटर के बाद तो आप लिख देंगे कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन ये नहीं है, लेकिन अगर आपने जस्ट इंटर ही किया तो आप येस कर देंगे, आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यही है। और अगर आपके पास कोई मज़ीद स्किल है, कोई डू यू हैव एनी टेक्निकल स्किल्स, तो आप यहाँ पर येस और नो भी कर सकते हैं। नीचे आपने अपना जो है वो डिग्री या इवन आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसकी आपने एक इमेज अपलोड करनी है। ये इमेज भी आपकी 250 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी मज़ीद कोई क्वालिफ़िकेशन है आप ऐड क्वालिफ़िकेशन करते जाएंगे और ऐड क्वालिफ़िकेशन करने के बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आपने इंटरमीडिएट किया है या आपने मैट्रिक किया है, तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे और ये जो है वो आपकी एक बेसिक प्रोफाइल यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वो पूछेगा कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो चूँकि ये समर ऑफ कोड बैच 2 है तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है समर ऑफ कोड बैच 2, आपने इस पे सिलेक्ट करना है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे और आपने इसको बताना है कि फाइंड इंस्टीट्यूट बाय डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप किसी एक कोर्स में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आप चूँकि मैं गुजरात के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर गुजरात सेलेक्ट करूँगा। गुजरात सेलेक्ट करने के बाद जिस तरह कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो अदनाइट सेंटर में 6 कोर्सेज सेलेक्ट किए जा रहे हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनमें से मैं अभी यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट पे जाना है और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा अदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अपोजिट साइंस कॉलेज, GT रोड, गुजरात।
स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो भी कोर्स जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने उसी कोर्स को ही सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट आप जो है वो अदन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बिलफर्ज कोई और यहाँ पर गलती से इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर देते हैं या फिर कोई और कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं तो आपने देन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने कोर्स भी वही सिलेक्ट करना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ पर भी आपने अदन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है। बाद में अक्सर को स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि हमने जो है वो सिलेक्ट किया था लेकिन उन्होंने इंस्टीट्यूट कोई और सिलेक्ट किया होता है। तो यहाँ पर आपने जब इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना तो यहाँ पर आपने इसको चेक करने के बाद एड ट्रेड पे अप्लाई कर देना है। एड ट्रेड पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपने जिस कोर्स में अप्लाई किया होगा वो आपके पास शो हो जाएगा। जब आपके पास यहाँ पर वो कोर्स शो हो जाए तो देन आपको पता चल जाएगा कि आपका अप्लाई हो चुका है। और अगर आप डैशबोर्ड पे भी जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास इंस्टीट्यूट नेम आपने जिस ट्रेड में अप्लाई किया वो शो होगा, प्रोग्राम का नाम समर ऑफ कोड बैच 2 सेलेक्ट होगा और यहाँ पर स्टेटस जो है वो पेंडिंग आएगा। लेकिन जब आप प्रॉपर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो यहाँ पर आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा।